मैं वरिंदर कुमार गोयल एमएलए लहरागागा डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से हूँ। देखो, हम कैलाश भाई के प्रचार के लिए हमारी पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। हमें 50 गांव में जाना है, तो हम काफ़ी गांव में जहाँ जा चुके हैं। जहाँ तक समस्याओं की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। किसी भी हम गांव में गए, किसी गांव में कहीं लाइट का प्रबंध नहीं है, कहीं एजुकेशन का प्रबंध नहीं है, कहीं मेडिकल फैसिलिटी का प्रबंध नहीं है। और जहाँ तक जो रोड, किसी भी गांव को ऐसी कोई रोड नहीं है जो किसी गांव को सही रूप में जा रही हो। पूरे खड्डे पड़े हैं और सड़क जा रही है तो दोनों ओर कांटेदार दरख्त ऐसे हैं जो आधी सड़क को कवर किए हुए हैं। वो गाड़ियों में भी लग रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला तो चल नहीं सकता, साइकिल वाला नहीं चल सकता। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान यहाँ पर किसी ने नहीं रखा है। सारी समस्याएं, एक मोड़वा गांव है, हम वहाँ गए तो वहाँ जाके ये हैरानी हुई कि वहाँ किसी का आटा ख़त्म हो जाए तो ये तो सुविधा हर गांव में होती है कि आटा ख़त्म हो गया तो चक्की पे ले जाओ। वहाँ वो सुविधा भी नहीं है। हमारी लाइट का, जैसे गुजरात में इतने बड़े सोर्स हैं, बिजली शहरों में नहीं आती। अब मांडवी में हम बैठे थे परसों तो 2-3 घंटे लाइट नहीं आई। हमारा पंजाब है, छोटी स्टेट है, सोर्स कम है, लेकिन बिजली हमारे पास सरप्लस है। तो कहने का मतलब यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि हमें तो हैरानी है कि 27 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन कहीं लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान ही कुछ नहीं है। तो यहाँ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। कैलाश भाई एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये वो आदमी हैं जो हमारी पार्टी की थ्योरी है। हमारी पार्टी, जितने भी हम लोग हैं, हम आम आदमी हैं। हम राज करने के लिए नहीं आए, हम सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम लोगों की सेवा के लिए आए। और ऐसे आदमियों को आगे लाया गया है, टिकट दी गई है। जैसे कैलाश भाई हैं तो ये कच्छ के लोगों के प्रति इतने चिंतित हैं पहले से ही। करीब 20 साल से अहमदाबाद में इन्होंने विश्राम गृह बनाया हुआ है। कच्छ के, कच्छी एरिया, कच्छी जितने लोग वहाँ जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, उन्हें कोई भी काम है वहाँ पर तो उनके रहने का इंतज़ाम, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम, ये सब लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। और कैलाश भाई 4 साल उनके अध्यक्ष रहे हैं। और जो बच्चे 10वीं में, 12वीं में अच्छे पोजीशन हासिल की है, उन लोगों का सम्मान करते हैं ये। तो कहने का मतलब ये धरती से जुड़े हुए नेता हैं जो हमारी पार्टी कहती है। तो इनका कद पार्टी में, ये कैशियर हैं पार्टी के, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े इनका नाम है। वैसे भी नाम है, पार्टी में बहुत बड़ा। जो मैंने घूम के देखा है, पहले भी मैं यहाँ 17-18 दिन लगा के गया हूँ। काफ़ी मैंने एरियो में, भुज में, गांधी धाम में, अबड़ासा, ये सब जगह मैं गया हूँ। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लोगों की ज़रूरत है। गुजरात के जो लोग हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। वो लोग हमारे साथ लग गए हैं, वो हमने सभी घूम के देख लिया है। सब लोग चेंज के लिए मन बनाए बैठे हैं, इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जहाँ सरकार बनाएगी, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। हमें लोगों पे विश्वास है, लोग हम पे विश्वास करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की बात पे विश्वास करते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दे दी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कह दिया, वो हर हालत में होगा। ये लोगों का विश्वास बन चुका है, क्योंकि पहले दिल्ली में किया, पंजाब में किया। पंजाब में देखो, हम 92, 117 सीट्स आ रही हैं, हम 92 लोग वहाँ जीतते हैं। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी एक पार्टी को 92 सीट्स मिली हो। और लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी के
नाम के ऊपर हमारे नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनकी बात पे विश्वास किया। उन लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत हमें दिया कि ये सब लोग जो मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सब लोग धराशायी हो गए। सभी पार्टियों के लोग, जितने बड़े बड़े नेता थे, सब लोग धराशायी हो गए। लोगों ने ज़मीन पे बिठा दिए। ऐसा ही गुजरात में होने वाला है, क्योंकि सब लोग मन बनाए बैठे हैं चेंज चेंज, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार से दुखी हैं। हमारा क्या, हमने क्या किया है? हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम जो शिक्षा फ्री करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं भी जो महिला है महिला का सम्मान करेंगे। 1000 रुपये पर मंथ, एक घर में 2 महिला हैं, 3 महिला हैं, 4 महिला हैं, उनका सम्मान करेंगे। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने पंजाब में किया है। पंजाब में देयर आर 76 लाख 76 लाख कंज्यूमर हैं बिजली के, 51 लाख को जीरो बिल आ रहा है। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 300 यूनिट जिसका कंज्यूम हो रहा है उसे कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं लिख के देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने कम कंज्यूम किए हैं, मुझे ये फैसिलिटी दे दो। कुछ नहीं है, सीधा 300 यूनिट से कम कंज्यूम किए हैं, कोई बिल नहीं आएगा, नो बिल। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ सब लोगों ने मन बना रखा है, पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे, सरकार यहाँ बना। लोगों को टूरिज्म से कुछ नहीं लेना है, लोगों को अपनी रोजी रोटी के साधन से कुछ लेना है। उन्हें पूर्ण फैसिलिटी मिले, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, लोगों को वो मिले। जहाँ विकास की बात कही बहुत जा रही है, हमारे दिमाग में भी ये था कि यहाँ क्या हो गया, पूरा विकास हो गया, ये हो गया, लेकिन जो हमने देखा है यहाँ पर, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 2 गांव हैं, एक रुकमावती नदी है, 2 गांव को जोड़ रही है। और रुकमावती नदी में बाढ़ आती है तो हर दफ़ा, एक दफ़ा नहीं हर दफ़ा, वो जो रास्ता बनाया होता है वो रास्ता सारा साफ़ हो जाता है, दोनों गांव अलग हो जाते हैं। फिर उसे दोबारा बनाने में 2-4 महीने लगते हैं। लोग 10-10 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। जब इतनी छोटी छोटी काम यहाँ पर नहीं हुए तो हम विकास किसे कहेंगे? किस बात की बात करेंगे कि जहाँ विकास हो रहा है? किसी हाईवे पे चले जाओ, हाईवे पे इतने बड़े गड्ढे बने हुए हैं। और इतना कच्छ एरिया में इतना गवर्नमेंट को इतनी आमदन है कि जो मैं कह सकता हूँ सारा जहाँ माइनिंग का, एल्युमिनियम, तांबा, जाने क्या कुछ निकल रहा है, कहीं कुछ कच्छ का पैसा लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। मोरवी है, हम मोरवी चले गए तो मोरवी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, आप जानते हैं। तो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट गए हमारे साथ, तो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हैं जो 1 से 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ GST दे रही हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्री तक कोई सड़क नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। उस फैक्ट्री मालिक ने मुझे बताया कि मेरी फैक्ट्री से 10-15 गाड़ियाँ रोज़ भर के निकलती हैं, लेकिन मुझे ये चिंता रहती है कि गाड़ी भर के तो निकल रही है, ये सड़क पे चढ़ भी जाएगी या नहीं। तो ऐसा विकास यहाँ हुआ है। तो विकास पे नाम पे लोगों को यहाँ लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मैं देश में कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार ने इस देश का नाश कर दिया है। हमारा क्या है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और हमने किया है। लोग इस बात के ऊपर हमारे पे विश्वास करते हैं। हमने पंजाब में भ्रष्टाचार का नाम ख़त्म कर दिया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, सभी ऑफिसर ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। दिल्ली में जो स्कूल बनाए हैं, दिल्ली में जो हॉस्पिटल बनाए हैं, उसी की तर्ज पे हम वहाँ बना रहे हैं। तो लोग आज विश्वास कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो पैसा है वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, लोगों के ऊपर नहीं लग रहा है। और हमारा राजनीति में क्या फ़र्क है? एक सिस्टम का ही तो फ़र्क है ना। हम लोगों का पैसा लोगों को वापस करेंगे, बिजली के रूप में बिजली फ्री दे दी है। अब कोई ने कह रहे हैं कि ये तो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, आप लड्डू बांट दो, कौन रोक रहा है किसी को? कोई जेब से तो नहीं बांट रहा, सब सरकारी पैसे से दे रहे हैं ना। तो सरकारी पैसा हम लोगों को वापस करेंगे। जो नेता लोगों की जेब में जा रहा है ना, तो हम वो नहीं जाने देंगे, ना कोई लेके जा रहा है। सब हम पैसा लोगों को वापस करेंगे। ये सिस्टम का फ़र्क है।
हम सिस्टम को सुधारेंगे, सिस्टम से चलेंगे। और आम आदमी पार्टी, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं एमएलए हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, ये अकेला मैं नहीं हूँ। सभी एमएलएस के लिए माननीय केजरीवाल जी की, माननीय भगवंत मान जी की ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि लोगों ने आपको वोट दिया है, आप लोगों के बीच रहेंगे। आज यहाँ मैंने पता किया है मांडवी में, तो बहुत गांव में ये आया कि 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीते हैं, एक दफ़ा किसी गांव में नहीं आए। और हमारे कैंडिडेट कैलाश भाई ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि मैं जो पगार मुझे मिलेगी मैं उसे भी नहीं लूँगा, मैं ये भी समाज को दे दूँगा। तो यही तो फ़र्क है। कैलाश भाई जीतेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। अब लोगों को अपने काम से मतलब है, लोगों के काम होने चाहिए, लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए, तो विकास उसे कहते हैं। हम वो सब काम करेंगे जो आम आदमी की ज़रूरत है। हर माँ बाप की इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन पढ़ा नहीं पाते, वो अच्छे स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में कहाँ ले जाएंगे। तो हमने अमीर गरीब का पड़ा ख़त्म कर दिया, वहीं गरीब का बच्चा बैठेगा, वहीं अमीर का बच्चा बैठेगा। सबसे बड़ी बात जो होगी, जो समाज में ऊंच नीच की बात आती है, बड़े छोटे की बात आती है, बचपन में आती है। जब एक गरीब का बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है, अमीर का बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है, एक अलग ड्रेस पहनता है, दूसरा बहुत महंगी ड्रेस पहनता है, एक पैदल जा रहा है, एक गाड़ी में जा रहा है, तो बच्चे के मन में उसी दिन आ जाता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, और वो सारी ज़िंदगी उसी में रहता है, वो उसे बात कचोटती रहती है। हम ये सारा पड़ा ख़त्म कर देंगे, बच्चों की ज़िंदगी पहले दिन से सही बना देंगे। जब अच्छे स्कूल हो गए, सब एक जगह बैठेंगे, सभी का इलाज एक जगह होगा, सब बच्चे एक जगह पढ़ेंगे। तो ऐसा सिस्टम हमने बना के चलेंगे कि लोग याद रखेंगे, और गुजरात हर सूरत में जीतेंगे। और गुजरात का जीतना 2024 का चुनाव जो पार्लियामेंट का होगा ना, तो उसमें एक नई दिशा देगा। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश में कोई समस्या कहीं नहीं रहेगी। देश, जो हमारे शहीद हुए थे, जो हमारे शहीद थे देश के, जिन्होंने अपनी जान 23-23 साल में कुर्बानियाँ दे गए थे, फांसी के फंदे चूम लिए थे, उन्होंने एक सपना लिया था कि हमारे अपना शासन होगा, हमारे लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम उन शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे जो इन लोगों ने सबको भुला दिया है। तो ऐसा हमारा ये आम आदमी पार्टी का सिस्टम रहेगा, और गुजरात को एक ऐसी दशा और दिशा देंगे कि गुजरात इतने साधन संपन्न, इतने साधन, इतना पैसा टैक्स के रूप में और सब कुछ आ रहा है, लेकिन 3 लाख करोड़ का कर्जई आज की तारीख में गुजरात स्टेट है। हमें तो ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा पैसा, इतने बड़ा जीएसटी आ रहा है, और ये स्टेट कर्जई है। हम पंजाब है, पंजाब में हमने 3-3.25 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है पहले कांग्रेस की सरकार। उसके बावजूद हमने 16,000 नौकरियों की भर्ती कर दी, 16,000 नौकरी। इन पार्टियों से हट के, इन पार्टियों ने अपने आप ही एक इलेक्शन ईयर बना लिया था। 4 साल खाओ पियो आराम करो, हर 4 साल के बाद उसे नाम दे दिया गया था इलेक्शन ईयर, कि हम जो काम करेंगे 5वें साल में करेंगे, इलेक्शन ईयर में करेंगे। लोगों की ज़रूरत आज है तो आप 5 साल बाद क्यों करोगे। हमने जिस दिन पंजाब में सत्ता संभाल ली है, 16,000 नौकरियां दी, 300 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए, दूसरी जो गारंटी है उस पर काम चल रहा है, और बहुत ऐसे काम किए हैं जो पंजाब में इतिहास बन गए। जिस काम की जब ज़रूरत है उसे जब पूरा करना है, इलेक्शन की इंतज़ार नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये सही नहीं कि हमें आगे इलेक्शन जीतना है। हम इलेक्शन काम करके जीतेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था, 3 दफ़ा सरकार बनी, आपको याद होगा। जब पीछे चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने वोट नहीं मांगे थे, उन्होंने एक ही बात जाके कही थी कि अगर मैंने पिछले 5 साल में काम किए हैं मुझे वोट दे दो, नहीं किए मुझे वोट मत देना। 70 में से 63 सीटें फिर जिता दी लोगों ने।
तो ऐसा सिस्टम जो है ना आम आदमी पार्टी का रहेगा। और हम लोग सेवा के लिए आए हैं, सिर्फ लोगों की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे।